तुमने एक बात देखी है? हाँ। इस समय में ना नर बहुत ज्यादा है और मादाएं बहुत कम। मैं मानता हूँ मादाएं बहुत कम हैं, लेकिन जितनी भी है बहुत खतरनाक हैं। अब तुम उसको ही ले लो जो चितकबरी लाल कलर की, जो उस काले नर के पास में बैठी है। कौन? वो नशीली आंखों वाली? तुम उसकी आंखों पर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। उसका एक विशेष लक्षण है घर में घुसकर घर को तोड़ देना। लुई, क्या मैं उसे घर तोड़ूं मादा कह सकती हूँ? हाँ जरूर। लुई लुई, वो पीली वाली, ये कौन हाँ, है? तुम उसकी बात कर रही हो मेरे ख्याल से। हाँ। वो भी एक मादा है। पर वो आधा क्यों है? इसे पर्याप्त भोजन और अनुकूल वातावरण नहीं मिलने की वजह से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई। लुई, जरा यहाँ तो देखो। वाह, यहाँ भी एक और मादा है और ये इन सबसे अलग है। ये कितनी प्यारी है और इसका त्वचा कितना मासूम। वाह। जेनी, तुम गलती कर रही हो, ये मादा बिल्कुल मासूम नहीं है। ये अपनी मादा त्वचा को ज्यादा से ज्यादा दिखाती है। और मैं बता दूं तुम्हें कि इस इलाके की एकमात्र मादा है जो सभी नरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समूह के कई नर तो इसके चक्कर में आपस में लड़कर भी मर चुके हैं। हाँ, एक नर तो उसके पास ही मरा पड़ा हुआ है। नहीं जेनी, वो मरा नहीं है, उसकी शक्ल ही कुछ वैसी है। और दरअसल ये जो नर है, इसकी और भी प्रजाति के लोग इस इलाके में आ गए हैं। ये इसी महाद्वीप के पाकिस्तान के तटवर्ती इलाकों से आते हैं। दरअसल ये जो है, ये पृथ्वी पर अपनी तरह का एक ही बचा है। ये तो देखो, ये दिल शावक कौन है? नहीं जेनी, ये शावक नहीं है, तो पूर्ण विकसित नर हैं। और वो जो बीच में बैठा है, वो लंबे बालों वाला नर? वो नर नहीं है, वो मादा है। वो दरअसल उसे दूर से देखने पर वो नर का एहसास देती है, लेकिन वो एक खतरनाक प्रजाति की है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो यहाँ विचरते सभी जीवों का शिकार किसी भी क्षण कर सकती है। और वो कोई ऐसी वैसी मादा नहीं है, उसका मुंह सामान्य से 2/3 इंच ज्यादा खुलता है। और तुम देखो, उसके जबड़े बहुत सख्त हैं। वो कई घंटों तक लगातार हंस सकती है। नहीं, मेरी बात सुनो। वो कौन है जो उसके पास बैठा है? वो? मैं इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। वैज्ञानिकों का इसकी प्रजाति के बारे में कहना है कि इसके पूर्वज गैंडों के साथ कबड्डी खेलते थे। क्या मैं उसे पास जाके उसे छू सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल मत जाना, वो बहुत भारी है, तुम उसके वजन कीजिए दब के मर जाओगी। और मैं बताना चाहता हूं तुम्हें, ये जो है थोड़ा आलसी किस्म का भी होता है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने ही आलसी रहता है। प्रजनन के समय में ये बिल्कुल फुर्तीला हो जाता है। लुई, तुम्हें उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो कौन है? जेनी, तुम गलती कर रही हो, वो डॉक्टर शेखर सुमन हैं। वो कई दशकों से ऐसी प्रजातियों के ऊपर शोध कर रहे हैं। और कई बार वो शोध करने के लिए उन जीवों के बीच में रहने लगते हैं। हाँ, इसीलिए वो भी ऐसे हो गए हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत हिम्मत का काम है जेनी, वाकई। लेकिन हमें जानना चाहिए, हम डॉक्टर साहब से खुद बात करते हैं कि हमने इन जानवरों का जो विश्लेषण किया, इनकी प्रजातियों के, उसके बारे में उनकी क्या राय है। अति उत्तम।